अच्छा, मेरी लिंक्डइन की फीड पे अभी-अभी एक प्रमोटेड पोस्ट आया तो मैंने सोचा इसके बारे में बात कर लूँ। ये सत्या नडेला हमें इस फ़ोटो में दिख रहे हैं, हमें मोदी जी इस फ़ोटो में दिख रहे हैं और $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में करने वाला है एआई हब, एआई सेंटर्स बनाने के लिए। रिसेंटली हमने गूगल की तरफ से भी लगभग सिमिलर न्यूज़ सुनी है जिसमें बेसिकली गूगल $15.5 बिलियन समथिंग इन्वेस्ट करने वाला है आंध्र प्रदेश में अपना एक एआई सेंटर बनाने के लिए। अब आप सोचोगे कि इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये जो इतना पैसा इंडिया में आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ मिलेगी। इसके चारों ओर पूरी एआई सिटीज़ बन जाती हैं, कई सारी और कंपनीज अपने ऑफिस खोल लेती है जिससे जो रोजगार है वो बढ़ता है। दैट्स हाउ इंडिया ने आईटी भी डेवलप करा है इंडिया में, वो भी इन बड़े ऑफिस के जो ब्रांचेज है धीरे धीरे खुलने लगी हैं। अब यहाँ पे हर चीज़ यहाँ से होने लगी है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ के लोगों को जॉब भी मिल रही है, थोड़ी चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं यहाँ के लोगों के लिए। बट इसका एक डाउन साइड भी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इनकी जो भूख है एनर्जी की, इनकी जो भूख है पानी की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी यूज़ करेंगे उससे प्रोड्यूस, अगर हम हमारे पास ज़्यादा प्लांट्स कोल के हैं तो अगर हम थर्मल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जो कोल हम यूज़ करते हैं वो हमारे ही वातावरण में काइंड ऑफ कार्बन बिखेरेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ देने में, क्योंकि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया से रेवेन्यू निकला है, जो इंडिया के ऑफिस चलते हैं, उनका रेवेन्यू $3 बिलियन का था। अब तुम सोचोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर इंडिया को क्या हमें दिखाया उन्होंने, इंडिया को जो प्रॉफिट्स इन्होंने दिखाया वो केवल 140 मिलियन दिखाया। बाकी $2.3 बिलियन एज अ रॉयल्टी फीस इन्होंने वापस यूएस भेज दी। तो मुझे लगता है भारत को इस मामले में भी बात करने की जरूरत है कि हमारे जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, लैंड इस्तेमाल होगी, वाटर इस्तेमाल होगा, हमारे सारे जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारी ग्रिड्स क्या उसे कोप कर पाएंगी, आम आदमी के लिए इसके लिए जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। सो ये सारे जो रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं उसके बदले में जो रेवेन्यू शेयर है उसमें इतनी कटौती क्यों की जा रही है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं हमें इक्वली देखने की जरूरत है। इस फंड का जो इस्तेमाल है वो भारत अपने एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए कर सकता है, क्योंकि भाई उसकी बहुत बैंड बजी हुई है, उसकी बहुत देख रेख करने की जरूरत है हमें।